गुरु का कहना मानता और उनका अनुसरण करता। ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप होता। जब वो मुझे बताते या जो भी मुझे प्रोसेस कहते वो प्रोसेस में कर देता। ये करने के बाद में फिर जब गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो जाता मेरा कंप्लीट, उसके बाद रक्षा मंत्र वो जो मुझे देते, रक्षा मंत्र का कंप्लीट करने के बाद मेरे पास अगर पैसे का सहूलियत होता तो मैं उनको पैकेज लेता। ठीक है, कोई भी पैकेज जो उन्होंने पैकेज रखा है। जेन्युइनी बात बता रहा हूँ। हाँ, आप लोगों की जगह पे अभी मैं हूँ, मैं क्या करता वो मैं बता रहा हूँ। उनको मेरी सिचुएशन बताता। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट होता ना, तो घर चलाने के लिए पैसा मुझे देना होता, समझो EMI भरने के लिए या फिर कुछ कार्यों के लिए, तो उसमें से मैं सारी सिचुएशन उनको सामने रख देता, सच बताता। पहली बात ये, सच बताता, झूठ नहीं। सच देखिए, कोई भी गुरु के सामने आप जाओ ना तो सच बताओ, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलते हैं ना तो गुरु उनकी शक्ति बोल देती है। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, मैं बता देता हूँ। शक्ति बोल देती है और उनको पता चल जाता है कि ये बंदा या ये लड़की या लड़का ये झूठ बोल रहा है। तो याद रखिए, गुरु जो, अगर आप गुरु मान रहे हो किसी को तो भैया आप उनको सच बोलो। ठीक है, सच नहीं बोलोगे तो फिर आपको आपकी पहला ही आपका अध्याय झूठ से आरंभ होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा सोचिए, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सच बोलना सीखे। सच बोल देता कि देखिए गुरुजी ऐसा ऐसा मामला है, 1 लाख रुपया पेमेंट है और मुझे धन की आवश्यकता है, घर पे पेमेंट देना है, माँ बाप का भी सेवा करना है, घर बार भी लेना है, आगे भी बढ़ना है, बिजनेस भी करना है, साथ साथ अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, साथ साथ आपके कहे अनुसार भी चलना है। अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आप ही मुझे रास्ता दो। मैं यही बोलता और कुछ नहीं। क्या बोलता है, बस इतना ही। और उसके सामने गुरु 110% आपको फ्री में धनवर्षा की साधना भी करा देते, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए तंत्र कार्ड भी कर देते, घर का बंधन भी कर देते। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम का आप ग्रसित हुए हो वो सब एक ही झटके के अंदर वो वार देते। याद रखिए, जब ऐसा इंसान कोई मेरे साथ बात करता है ना इस तरीके से, तो मैं उसका 110% सॉल्यूशन करता हूँ। याद रखिए, आप लोगों को मैं अभी बहुत गुप्त चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है। लेकिन अगर आप मन में छल कपट रख के आप आओगे मेरे पास, और आपके पास करोड़ रुपीज़ होने के बाद भी आप अपने आप को भिखारी दिखाओगे, तो ये चीज़ बहुत ही रॉन्ग होती है। याद रखिए, ठीक है। आपके पास अमाउंट है, पेमेंट है, और आप यहाँ पे जो एक अच्छा व्यक्ति, जो व्यक्ति गुरु जो आश्रम निर्माण के लिए थोड़ा बहुत सहयोग मांग रहा है और उसके सामने आपको बहुत गुप्त लुप्त विद्या दे रहा है, आपको सिखा रहा है, तो आप वहाँ पे ना देने के, आप वहाँ पे वो कर्म का आप कमाई नहीं करना चाहते। और याद रखिए, अगर आप जहाँ अमाउंट देते ना, जैसे मुझे कोई पैकेज का अमाउंट अगर देते ना, तो वो अमाउंट के सामने आपको बहुत बड़ा कर्म का फल भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ जो कर रहा हूँ ना, बहुत कम गुरु करते हैं। ठीक है, बाकी दिखावा वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बस बड़े बड़े पंडाल लगाए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, किसी का भूतकाल बताना, भविष्य बताना, वर्तमान बताना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है आपको आने वाले समय में, ये मेरे द्वारा भी देखने को मिलेगा। बस थोड़ा समय रुक जाओ, आप लोगों के ज़मीन के नीचे से पैर खिसका दूंगा मैं। ठीक है, सॉरी, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दूंगा, समझ रहे। और जब मैं दरबार चलाऊंगा ना तब। लेकिन मेरा उद्देश्य दरबार चला के पब्लिक इकट्ठा करना नहीं है। ठीक है, पब्लिक में गैदरिंग लाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लाखों की भीड़ इकट्ठा करना वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि 51 आश्रम बने, 51 गुरुकुल बने, और ये जो हमारी जो विद्या है, हमारे सनातन, मतलब हमारे ऋषि मुनि द्वारा जो तंत्र विद्या दी गई है और जो गुप्त लुप्त विद्या है, ये विद्या का प्रचार प्रसार हो और अच्छे साधक खड़े हो। और हमारे इस पृथ्वी लोक में, हमारे इंडिया के अंदर, पहले जो हमारा इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करता था, दोबारा वो सोने की चिड़िया बने और दोबारा वो तंत्र क्षेत्र वापस शुरू हो और विज्ञान को चुनौती दे और अद्भुत कार्यों में वो
आगे बढ़े, ठीक है, और विज्ञान का भी वो सहारा बने, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो वो चीज़ें कैसे होगी, उसके लिए बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा करना होगा और बहुत सारे लोग जुड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे साधक मतलब उसमें बनाने पड़ेंगे, गुप्त लुप्त विद्या उनको सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ और उसी पे मैं अग्रसर हूँ, उसी काम में कर रहा हूँ। याद रखिए, ये एक बहुत बड़ा संप्रदाय मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जो ये गुरुकुल है मेरा, माँ मसानी मैडी के नाम से। इसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आपके परिवार भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कर्मयोग का रास्ता है, कर्मयोग के माध्यम से आप अघोर अवस्था में भी जी सकते हैं, मन से अघोरी भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वेशभूषा धारण करके ही अपने आप को अघोरी घोषित करो। मन से अघोर अवस्था में आप रहेंगे तो आपको आप किसी भी अवस्था में रहोगे, आपके साथ कुछ भी घटना हो जाएगी, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे धन होगा या नहीं होगा, फिर भी आपको हिला नहीं पाएगा, आपका मन डगा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये उद्देश्य मैं बहुत बड़ा लेके चल रहा हूँ। इस साथ साथ आप भी चल सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे शिष्य लोग तो जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। आने वाले समय में मैं अभी कुछ लीगल प्रोसेस करूँगा, बहुत सारा चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो लोगों को जुड़ना हो मेरे साथ, तो वो लोग अभी से अभी मौका है, अभी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आगे भी मौके मिलेंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं है, लेकिन बस इतना है कि आगे समय थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं लाइव तो आता रहूँगा, बातचीत तो करता रहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। काम देखिए, जो व्यक्ति काम करता है ना, उसको 24 घंटे भी कम पड़ता है, याद रखिए। लेकिन जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है उसको मतलब 24 घंटे क्या, मतलब उसको पूरा का पूरा दिन ही मतलब कुछ नहीं दिखता है, उसको खाली बैठा रहता है। समझिएगा इस चीज़ों को सबको। चलिए, साधना का मैंने काफ़ी अच्छा आपको लोगों को बता दिया है सब चीज़ें। जो लोगों को जुड़ना हो गुरुकुल से, निर्धनी व्यक्ति भी जुड़ सकता है, धनी व्यक्ति भी जुड़ सकता है, जो मिडिल फैमिली से है, जो वो जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो धन के सामने ऐसी विद्या आपको मिलेगी जिससे हज़ारों गुना पैसा भी आप प्राप्त कर पाएंगे, शक्ति भी प्राप्त कर पाएंगे, जन कल्याण भी कर पाएंगे, अच्छे कर्मों की कमाई भी कर पाएंगे। और आप अगर तंत्र से ग्रसित हो, फैमिली से प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं प्रेम संबंधित प्रॉब्लम है, घर में क्लेश है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग मतलब प्रॉब्लमें होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस मैं जो कहता हूँ उस अनुसार चलते रहिए। गुरु दीक्षा ले लीजिए, मेरा जो गुरु मंत्र है वो जाप करते रहिए, तो मेरी जो शक्ति है ना, वो शक्ति आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो कर देगी, ठीक है। हमारी जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मुन्ना साहू जी, अगर देखिए पैसे लेके शक्ति लेते, देखिए ये जो पेमेंट जो आप दे रहे हो ना शक्ति के लिए, वो एक्चुअली भोग के दे रहे हो। जो शक्ति का जो भोग होता है ना, वो ही बहुत महंगा है भैया, याद रखिए। जैसे कि मैंने अभी यक्षिणी का 25 लाख रुपीज़ रखा है, तो आप यकीन करोगे 50% पेमेंट तो भोग के अंदर चला जाता है, और उसमें जो मेरी मेहनत का है वो 25% ही पेमेंट है, समझ रहे। और 25% पेमेंट सामग्री के अंदर चला जाता है, जो उसका गुप्त तंत्र का जो सामग्री होता है ना, उसमें पावर वाली चीज़ें उनको खिलानी पड़ती है, शक्ति को देनी पड़ती है। बहुत गुप्त है ये सब ज्ञान, सब नहीं समझते, ठीक है। ये सब आदिवासियों के पास ओरिजिनल नॉलेज है, और वो चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, पावरफुल तरीके से तंत्र चलाते हैं, और तंत्र से ही वो जीवित है, ठीक है। जो पहाड़ी एरिया में, जो कामरूप के जंगलों में, फिर आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, जैसे अभी अफ्रीका के जंगलों में भी आप देख लो, वहाँ पे भी तंत्र चलता है। बस हम अपनी लैंग्वेज में उनको कह सकते हैं ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार का दिखता है इसके लिए, क्योंकि एक्चुअली में वो एक विधान है और एक वो प्रोसेस होता है।
तंत्र में भी अलग अलग तंत्र होता है, साफ सुथरा, गंदा, मैला, ठीक है, वो सब अलग अलग है। जो अपना है ना वो तो एकदम साफ सुथरा है, एकदम परफेक्ट वाला है। बस शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी शक्ति लेते हो, आप कौन सी शक्ति को सिद्ध कर रहे हो और कौन सी शक्ति को आप रखे हो, ठीक है। बाकी की शक्ति की जानकारी तो मैं आपको फेस टू फेस ही दे सकता हूँ, फेस टू फेस ही पूरा समझा पाऊँगा तो ही पता चलेगा, ठीक है। शक्ति मतलब सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, सिद्ध करने के बाद उसको रखना भी इतना आसान नहीं है, उसको प्रॉपर संभालना पड़ता है, प्रॉपर जाप करना पड़ता है, प्रॉपर उसको भोग देना पड़ता है, शक्ति को अपने अनुसार ढलना पड़ता है, अपने दिलो दिमाग अनुसार उनको ढलाना पड़ता है। छोटा बच्चा कैसा होता है, उसको हम जैसे सिखाएंगे वैसे कैसे सीखता है, उसी प्रकार से उसको सिखाना पड़ता है सब चीज़ें, नहीं तो वो उल्टा पुल्टा करता है। सिंपल है, जैसे इंसान है, इंसान को कैसे सुधारना पड़ता है उसी प्रकार से शक्ति को भी सुधारना पड़ता है। शक्ति को भी सही दिशा में चलाने वाला साधक ही शक्ति का सही उपयोग कर सकता है, ये याद रखिए। नहीं तो बुरे हाथों में अगर शक्ति पड़ गई या बुरे हाथों में शक्ति लग गई तो भैया वो विनाश करता है, फिर याद रखिए, लोगों का विनाश करता है, वो सभी विचारधाराओं का डिस्ट्रॉय कर देता है और हाहाकार मचाता है वो, ठीक है। और फिर वो रावण बन के राज करता है समझे कि नहीं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मुझे खाना भी खाना है, घर पे जाके मुझे काम है और अभी तो थोड़ा हवन करूँगा, उसके बाद घर जाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ मसानी मेड़ी, जय माँ अथमती मेड़ी, जय माँ बड़ाखाओ मेड़ी, जय माँ बाड़ मसानी मेड़ी, जय माँ उत्ता प्रभातनी मेड़ी, जय बाबा गंगाराम गुरी, जय माँ काली कंकाली महाकाली शमशान काली, जय माँ जगदम्बा, जय माँ कामाख्या, जय बाबा गंगाराम गुरी। हेमंत भाई प्रणाम, आशीर्वाद। गुरुजी जी ने मुझे फ्री में दिया है भाई, ये पैसे के लालच। जी हाँ लक्ष्मी जी, अरे बताने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो तो सब हो जाता है। शांति प्रकाश मिश्रा, जय माता दी। चले, जय माँ मरगट मसानी, जय माँ मरगट काली। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ मसानी मेरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज मेरे 2 पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है ना, मसानी मेडी साधना फाउंडेशन के नाम से है और एक मसानी मेडी साधना के नाम से है, तो उनको फॉलो कर दीजिए। वही वहाँ पर भी मैं लाइव आऊँगा अभी, ठीक है, अभी नहीं आऊँगा, 2-3 दिन में कभी भी आऊँगा, उधर भी मैं लाइव सेशन अभी लूँगा, ठीक है। चलिए, जय माता दी, जय माँ मसानी मेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी काम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर है 8200163262, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और गुरुकुल का जो नंबर है वो है 0336902909, ये वाला नंबर है, ठीक है। चलो, जय माता दी, जय माँ मसानी मेडी, आशीर्वाद। और एक बात मैं बताना भूल गया था, ये कड़ा देखिए, ये जो कड़ा जिसको चाहिए हो तो मुझे बोल देना, ये बहुत ही गुप्त कड़ा है, ठीक है, भैरव कड़ा इसको कहते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर भैरव भी बिठा के दूंगा और एक गुप्त शक्ति भी मैं बिठा के दूंगा, जो कामरूप की शक्ति होगा, वो उसका नाम यहाँ बताना उचित नहीं है। ये तो मरगट का कड़ा है, ये जो देख रहे हो ना, ये मरगट वाला कड़ा है ना, ये वाला, ये बहुत ही पावरफुल है और कुछ नियंत्रण रखने के लिए ये कड़ा पहना जाता है। तो अगर आप साधक हो या आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो और अगर डर ज़्यादा लगता है आपको और आपको लगता है कि कोई शक्ति आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा, या कि समझो साधना कर बैठे आप और आपको डर लगता है कि कोई आके झापड़ मार के चला जाए, और अक्सर होता भी ऐसा है कि वो झापड़ भी मार सकता है शक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन डरना नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और मजबूत सुरक्षा घेरा अगर आपने नहीं किया है, तो शमशान में अगर साधना करने का इच्छुक है तो आप ये कड़ा सिर्फ आप पहन लोगे ना, ये एक कड़ा, तो भी दूर दूर तक शक्ति नहीं आएगी, मतलब बहुत दूर रहेगी, ठीक है। 10 फुट 20 फुट दूर शक्ति रहेगी, वो दूर से बात करेगी, क्योंकि इस चीज़ से डरती है शक्ति, ठीक है।
इसकी स्मेल से डरती है। ये आप ज़रा देख लीजिए, अघोरियों के हाथ में होता है, ठीक है। चलिए, जिनको चाहिए हो, जिनको लगेगा तो वो लोग ले सकते हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं है। जिनको लेना हो तो मुझे मैसेज कर देना। इसका शुल्क मैंने 51,000 रखा है, ठीक है। चलिए, सभी को जय माता दी, जय माँ मसाने मेडी, जय माता दी।